बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दोस्त फरज हाजिफ खान के साथ और आप सब लोगों की मोहब्बत भरा साथ हस्बे मामूल आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम को अगर हम पंजाबी फूड फेस्टिवल से मशरूत कर दें तो बेजा ना होगा। बहुत मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो पकाने जा रही हूँ वो आपको पंजाबी में ही बताती हूँ कि आज मैं आपको क्या बनाना सिखा रही हूँ दोस्तों। तो आज के प्रोग्राम जायकेदार में जनाब बन रहा है सरसों का साग ते नाले मकई दे टोडे ते नाले मिठी लस्सी ते नाले बन रहा है गजरेला। क्या बात है जनाब, कॉम्बिनेशन आप देखें बहुत मजेदार मैंने आप लोगों के लिए बनाया है क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों के मौसम में जो है सरसों का साग आता है। सरसों की हम मजे जो है सर्दियों के मौसम में ले सकते हैं और साथ में अच्छी वाली गाजरें जो हैं वो भी हमें सर्दियों के मौसम में मिलती हैं। हालांकि अब तो ऑफ सीजन भी गाजरें मिल जाती हैं, लेकिन जो मजा सर्दियों की गाजरों का है वो ऑफ सीजन की गाजरों का हरगिज नहीं होता। तो ये सब चीजें हम कैसे बनाएंगे आपको अभी बताते हैं, आपको रेसिपीज लिखवाते हैं। मेरे ख्याल में शुरू कर लेते हैं गजरेले से, बिकॉज उसका सबसे ज्यादा काम है, थोड़ा ज्यादा देर पकना होता है। गजरेले के लिए दोस्तों लिखिए कि आपको किन किन अशिया की जरूरत पड़ेगी। 1 लीटर हम दूध लेंगे। अच्छा, 1 लीटर दूध में मैं डाल रही हूँ आधा किलो मेरे पास ग्रेटेड गाजरें थी जो कि मैंने कद्दूकश की हुई थी गाजरें, और 1 मुट्ठी भर के मैंने उसमें चावल डाल दिए। ठीक है, और उसको क्या किया कि तकरीबन 1 गिलास सवा गिलास पानी डाल के इसको मैंने 4-5 इलायचियां डाल के पका लिया। पकने से ये हुआ कि गाजर और चावल जो है नरम हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूरी करना होता है गजरेले में। हल्का सा गाजर को पहले आप पका लीजिए चावल के साथ, ताकि फिर वो आराम से थिक होता रहता है, पकता रहता है और खीर की तरह जो है वो गजरेला जो है तैयार होता है। ठीक है, तो मेरा ये तरीकाकार है, मैं इस तरह गजरेला बनाती हूँ। इसमें आप डाल सकते हैं तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून शक्कर के, लेकिन ज्यादा अच्छा फ्लेवर जो है कंडेंस मिल्क की मदद से आता है। 1 लीटर में रेशो होता है 1 टिन कंडेंस मिल्क का। आप इसको जो है चाहें तो कंडेंस मिल्क के साथ बनाएं, और अगर कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप आखिर में इसमें 10 से 12 टेबल स्पून चीनी डाल सकते हैं। जनरली 1 लीटर दूध में 10 टेबल स्पून शक्कर डाली जाती है। 1 कप हम इसमें किशमिश डालेंगे, और गजरेला बहुत मजे का लगता है अखरोट के साथ, तो हम इसमें 1 कप कुटा हुआ मोटा मोटा अखरोट जो है वो डालेंगे। 4-5 सब्ज इलायचियां उस वक्त डालेंगे जब हम दूध को जोश देंगे, और साथ में आखिर में 2 से 3 टेबलस्पून हम रूह केवड़ा डालेंगे। और इस तरह से ये गजरेला स्टेप वाइज आपको मैं सिखाती जाऊंगी, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होगा। अच्छा जी, अब ये 1 लीटर दूध है, इसको मैंने दोस्तों रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि इसमें डाल लेते हैं 4 से 5 सब्ज इलायचियां। अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो इनको पीस भी लें, और अगर पीसना नहीं है तो आप साबुत भी जरा सा इसका ऐसे खोल के जो है ना इसको डाल दें। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि जरा सा दूध को जोश आ जाता है, हल्का नीम गर्म होता है, तो फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ ये जो मैंने गाजर और चावल अभी आपको बता दिया। 1 लीटर का रेशो जो है बहुत सारे यंगस्टर्स को जो है मैं बताना चाहूंगी कि क्या होता है, बिकॉज जब मैंने भी कुकिंग करना शुरू की थी तो मेरे लिए ये जरा सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता था कि खीर में कितना चावल डलेगा, फिरनी में कितना चावल डलेगा, गजरेले में कितना चावल डलेगा। तो आई एम श्योर कि जो नॉर्मोज कुक्स हैं वहां पर जो मुझे देख रही हैं मेरी दोस्तें, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 1 लीटर दूध के अंदर हमेशा जो रेशो होता है, आप मुट्ठी भर अपना हैंडफुल जो है राइस जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं, हाथ भर के मुट्ठी भर चावल जो होते हैं, ये रेशो होता है 1 लीटर का। इसको याद रखें तो आपका खाना बहुत मजेदार लगेगा। और अगर इससे ज्यादा आप डालेंगे चावल तो फिर वो चावल का खिचड़ा मीठा बन जाएगा, लेकिन वो फ्लेवर्स नहीं आएंगे जो बहुत नफीस फिरनी या बहुत नफीस गजरेले में आने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हम इसको जो है अभी बनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वक्त रेसिपी सरसों के साग की। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो सरसों का साग आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 किलो ले लें आप। अगर मतलब 1 किलो से आपका 1 बोल बन जाएगा। होता यह है कि ऑब्वियसली श्रिंक हो जाता है, बहुत सारे इसके डंडल आपको आधे ज़ायरे काटने पड़ते हैं, तो ये कम हो जाता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, हमारे घरों में पंजाब में ये रिवाज है, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा पंजाबी फैमिली से ताल्लुक है, तो हमेशा ये होता है कि सियालकोट या लाहौर से जब कोई आ रहा होता है कराची, तो वो चाहे जहाज से आ रहा हो, चाहे वो जो है कोई ट्रेन से पहुंच रहा हो किसी बारात के साथ, तो हमेशा एक डिब्बा होता है बड़ा, जो किसी हमारी बड़ी दादी नानी या फुप्पी ने जो है ना अपने हाथ से खूब कूट कूट के सरसों का साग खूब देसी घी के तड़के लगा के ना बना के जो है वो भेजा होता है। तो इससे पहले कभी ये ख्याल नहीं आता था कि ये आखिर इसमें इतनी क्या खास बात है, जब हम छोटे हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चलता था कि ओ जी ये तो बड़ी खास पंजाब की सौगात है। तो आज जो ये सौगात है इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने जरा शहरी अंदाज में जो है इसको मैं बना रही हूँ, तो मैंने 1 किलो सिर्फ ये लिया है और इसके साथ मुझे डेमो करना है, तो मैं आपको सिखा रही हूँ। वैसे अगर आपने दोस्तों को भेजना हो सर्दियों का तोहफा तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं।
तो किया मैंने ये है कि सरसों के साग में आपने इसको उबालना होता है पानी चढ़ा के, मगर चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मुझे आपको सब चीज़ें स्टेप वाइज सिखानी थी कि इसमें डलता क्या क्या है जब इसको उबाला जाता है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी डाल के इसलिए उबाल लिया कि ये थोड़ा गल जाए, और बाकी चीज़ें मैं आपके साथ इसमें ऐड करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि जब आपने इसको उबालना है तो इसमें आपने क्या डालना है। इसमें दोस्तों आपको डालना होगा, जब आप इसको उबालने के लिए रखेंगे, 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक, 6-7 हरी मिर्चें साबुत, और साथ में हल्दी मेरे ख्याल में हमारी टीम यहाँ रखना भूल गई, अभी हम मंगवा लेते हैं। आधा चाय का चम्मच इस पर हल्दी डाली जाएगी। और दूध में जोश आ गया, इसके अंदर ऐड करते हैं हम गाजर और चावल। और पता है क्या, गजरेले को ऐसे छोड़ना भी नहीं है बेचारे को, इसको घोटना भी पड़ता है ताकि चावल और गाजर जो है वो दूध में अच्छी तरीके से घुट जाए। तो आप लोग ब्रेक में नहीं थी, लेकिन मैं ये काम कर रही थी, इसको मैं मुस्तकिल हिला रही हूँ ताकि ये पेंदे में लग ना जाए और ये घुटीला अच्छा सा हो जाए। सो इसका काम अभी साथ साथ करते रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने सरसों के साग की रेसिपी की जानिब। पहले मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स दोस्तों वो ऐड कर रही हूँ, आप गौर से समझ लीजिए कि जो आपने जब इसको अच्छी तरीके से वॉश करके पानी डाल के चढ़ाना है तो ये इंग्रेडिएंट्स आपने सारे साथ डाल देने। मैंने इसलिए नहीं डाले कि मुझे आपको सिखाना और बताना था, तो मेरा एक स्टेप पहले से हुआ हुआ है, ये उबाल लिया है मैंने, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स मैं अब डाल रही हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं 1 किलो में आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी फैसला किया कि तड़का हम लगाते हैं मक्खन का। क्या ख्याल है आपका, ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तो आधा चाय का चम्मच हम डालते हैं नमक, क्योंकि मक्खन में भी नमक होगा। तकरीबन 10 अदद या हस्बे जायका आप डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्चें, और तकरीबन 6 से 7 या हस्बे जायका आप डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। अब ये हरी मिर्चें मैं आपको बता दूं कि मोटी वाली हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन मिर्ची तेजी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अच्छा दोस्तों, अब इसको हम करते हैं ब्लेंड, लेकिन ब्लेंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है। वो इम्पॉर्टेंट काम ये है कि हमें इसमें डालना है मकई का आटा। अच्छा, मकई का आटा 2 तरीके से डलता है, या तो जब साग पक रहा होता है तो आप जो है इसको थोड़ा सा 1 प्याली पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, और ब्लेंडर में डाल लेंगे तो फुटकियां वगैरह नहीं बनेंगी, इसलिए मुझे हमेशा मैं इस तरह से बना लेती हूँ तो उसकी फुटकियां नहीं बनती है, साथ ही ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, मकई का आटा भी डाल दिया हमने इसमें, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दोस्तों दूध, तकरीबन 1 गिलास दूध हम डाल लेते हैं, और इसको अब हम करते हैं ब्लेंड। ठीक है, ये जी आ गया हमारे पास साग, इसको अब हम पकाएंगे। ठीक है, आराम से अब ये पकता रहेगा। तो अब हम क्या करें, अब आपको एक रेसिपी बताते हैं जो कि मैंने थोड़ा सा काम घर से करके ले आई थी मैं, तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो क्या काम है जो मैंने घर से करके आई थी मैं, और आपने करना है। बेसिकली जो टोडे बनते हैं, यानी मकई की जो रोटी होती है, अच्छा मेरी अम्मी और मेरी जो फैमिली है उसमें तो वो बिल्कुल भी दूसरा वाला आटा, चक्की का आटा या मैदे वाला आटा जो है वो नहीं ऐड करते, मगर अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा शहरी स्टाइल से बना रही हूँ, तो उसमें ये होता है कि मैं जनरली ये करती हूँ, क्योंकि उसको ऑपरेट करना भी आसान होता है। अगर आप मकई के टोडे वैसे बनाते हैं, यानी मकई की रोटी खाली मकई के आटे से बनाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो नॉमूस कुक होते हैं उनसे वो टूटना शुरू हो जाती है। चॉइस आपकी अपनी है, आप चाहें तो बिल्कुल आप उसको जो है सिंपली मकई के आटे को गूंद के भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली किया ये जाता है कि उसको अगर आप एक अच्छी शेप देनी है तो आधा आप नॉर्मल आटा इस्तेमाल करेंगे चक्की का, और आधा आटा जो है आप मकई का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप यूं समझ लें, या थोड़ा मकई का ज्यादा भी कर सकते हैं, ये रेशो आपकी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। आप ऐसे कर सकते हैं, फर्ज करें आपने 1 कप मकई का आटा लिया है तो आप 1 कप जो है नॉर्मल चक्की का आटा ले लीजिए, उसके अंदर आप डालें तकरीबन 1 टेबल स्पून या 1 चाय का चम्मच देसी घी का डालें, और थोड़ा सा नमक डालें। ये तो मैं 1 कप का रेशो बता रही हूँ। तो किया ये जाता है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल लें ताकि फ्लेवर वो बहुत देसी सा आ जाए, उसके अंदर एक खुशबू आना शुरू हो जाए। थोड़ा नमक ऐड कर लें और नीम गर्म पानी से गूंद लें, और उसके बाद जो है आप इसको पका लें। कोशिश ये करनी चाहिए जब भी आप मकई की रोटी बना रहे हो कि उसका साइज जो है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ा छोटा रखें, ताकि वो जो है टूटे नहीं, और इतराफ में उसके हमेशा देसी घी लगाया जाता है ताकि वो सिक जाए और बहुत मजे की हो जाए। सो मैंने ये किया कि ये आटा मैं गूंद के ले आई हूँ, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। अभी हम इसके टोडे बनाएंगे, और यहाँ पर जो गजरेला है, अब इस स्टेप पे जो है मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दोस्तों ये कंडेंस मिल्क का 1 टिन। देखते हैं कि हमारे सरसों के साग की क्या कंडीशन है, और उसके बाद हम इसके तड़के की जानिब जाएंगे। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसको मैंने रखा हुआ है, क्योंकि साग जो है वो ज़रा जज्बाती हुआ हुआ है इस वक्त। अब ये देखिए कि दूध जो है इसका खुश्क हो रहा है और ये सिमट रहा है, थोड़ा सा और सिमटेगा, और उसके बाद जो है हम
इसको तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तो ऐसे करते हैं कि तड़के के लिए जो है मक्खन को गर्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें टोडे भी बनाने हैं और लस्सी भी बनानी है। तो मैंने आपको बता दिया है, चॉइस आपकी अपनी है, चाहे आप मक्खन लें चाहे आप देसी घी लें। 1 चम्मच हम देसी घी ले लेते हैं ताकि मक्खन जले नहीं, और आधी डली जो है ये है हमारे पास मक्खन की। इसको हम करते हैं गरम, और इसमें हम डालेंगे दोस्तों सिंपली क्या, लहसुन और अदरक। उसके साथ जो है इसका तड़का बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे गजरेला जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि इसका चूल्हा भी बंद कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने लहसुन और साथ में अदरक जो है मक्खन में डाल दिया और उसको मैं कड़कड़ा रही हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं साग की जानिब दोबारा से। तो इसको देखते हैं, इसका पानी यानी दूध जो हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है, और साग तो ज़ाहिर है मैंने पहले से पकाया हुआ था, तो ये भी बिल्कुल तैयार है। तो मतलब ये कि हमारी रेसिपीज जो हैं अब अंडर कंट्रोल आ चुकी हैं, जो कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम बंद करते हैं। यूँ करते हैं कि तड़का जो है ना वो हम प्लेटर में ही लगा लेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत क्रीमी टेक्सचर है, और ये मिल्क की वजह से, दूध की वजह से, ठीक है। और नमक जो है मैंने आपको बता दिया, मक्खन में चूंकि नमक है तो आपने हस्बे जायका नमक डालना है, ठीक है। और मैं जो है अब सरसों के साग पे ये मक्खन का तड़का लगाने लगी हूँ, जो कि मैंने लहसुन और अदरक के साथ जो है तैयार किया था। तो ये तड़का हमने लगा दिया है, और ये इस तरह से मज़ेदार किस्म का सरसों का साग जो है वो हमारे पास तैयार हो गया है। आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। अब हम ऐसे करते हैं कि मकई की रोटी जो है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने जैसे आपको इब्तिदा में बताया था कि पेड़ा थोड़ा सा छोटा उठाइएगा, उससे ये होगा कि ये टूटेगी नहीं, ठीक है। और छोटे छोटे जो है क्यूट भी लगते हैं तोड़े। और बातें करते करते हमारा जी टोडा तैयार हो गया है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और एक और भी जो है रख लेते हैं बनने के लिए। और मैं आपको ये बताती चलूँ दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेप कि ये गजरेला जो तैयार हो गया, इसमें आधा जो है अखरोट और आधी किशमिश डाल दी थी। और अब आप लोगों से बात करते हुए मैंने इसमें डाल दिया रूह केवड़ा 2 टेबलस्पून, और अभी मैं इसको जो है प्लेटर में निकाल लेती हूँ, बोल में निकाल लेती हूँ। और हमारे टोडे भी तैयार हो गए हैं, जितने मुझे आपको दिखाने थे। और खाने के लिए जितने खाने हैं माशाल्लाह, हमारी टीम बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम के बाद सब मिलके बना रहे होंगे। यहाँ पे मीठी लस्सी जो है वो जल्दी से तैयार करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है। और मीठी लस्सी किसे नहीं आती, लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन है आज के खाने का, तो आज हम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। सबको आती है तो क्या हुआ, हम फिर से बना लेंगे। 2 गिलास हमने डाले जनाब दूध, 1 कप बर्फ डाल लेते हैं। सर्दी में बर्फ वाह वाह क्या मज़ेदार लगेगी, उसके बाद गला खराब होगा मुझे मत कहिएगा। अच्छा, चीनी हस्बे जायका मैंने लगभग 1 कप के करीब डाल दिए, और 1 कप में डाल रही हूँ इसमें मीठा सा दही। और इसके बाद हम करते हैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड, और ये हो गई जबरदस्त सी लस्सी तैयार। लस्सी के लिए वैसे आज गलती हो गई, बड़े बड़े ग्लासेस होने चाहिए थे, वो पित्तल वाले। लस्सी को जल्दी से हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू है। वैसे आप चाहें ना तो इस मेन्यू से आप किसी दोस्त को बुला के खातिर तवाज़ो भी कर सकते हैं। हमारा ज़बरदस्त अजीज सरसों का साग, गजरेला, और साथ में हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो है लस्सी मीठी, ये तैयार हो गई है। बहुत मेरा दिल चाह रहा है इसको चखने का कि मैंने आखिर कैसा बनाया। एवं मतलब दिल चाह रहा है ना अपनी तारीफ़ें करूं। तो इसको मैं निकालती हूँ ऐसे एक छोटे से बोल में, और लेती हूँ टोडों की बाइट। और आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए, आज शाम को जब आपने रात में बनाना हो या कल दोपहर में, तो आपको पता हो कि कैसे बनेगा। दिस इज सो यम। क्या बात है मेरे देश की मिट्टी की, और क्या बात है मेरे देश के खानों की। आई स्वेयर, इससे अच्छा कोई खाना हो ही नहीं सकता दोस्तों। यकीन करें, ये बात जो है ना मैं दिल से कह रही हूँ। इतना लजीज, इतना खुश जायका माशाल्लाह से खाना है कि मैं आपको क्या बताऊं। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फरज हासिफ खान और टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।